Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. So in the previous episode we have finished till question number 3.10. Here we are going to start from 3.11 onwards. So let's start the lecture. So we have a question 3.11, a storage battery of EMF 8 volt. जो storage battery है EMF of battery, ओके, storage battery EMF कितना है उसका 8 volt and internal resistance is 0.5 ohm being charged by 120 volt DC supply. Okay, so EMF of DC supply क्या है हमारे पास? EMF of DC supply will be 120. इतना उसका स्टोरेज बैटरी है, स्टोरेज बैटरी का EMF है एंड दैट इज़ द वोल्टेज ऑफ द DC सप्लाई. ओके, सो इफेक्टिव EMF हमारा क्या हो जाएगा? इफेक्टिव EMF कैसे निकालेंगे हम? इफेक्टिव EMF विल बी E2 माइनस E1. ओके, सो ये हो जाएगा मेरा 120 माइनस 8 which will be 112 volt. So this will be my effective EMF. Okay, now अब हमें क्या दिया हुआ है? इसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है दैट विल बी 15.5 ओम. देन व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज? टर्मिनल वोल्टेज जो है वो पूछा है ड्यूरिंग चार्जिंग. ओके, सो बेसिकली हम जब चार्ज करेंगे जनरली हमारा टर्मिनल पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? टर्मिनल पोटेंशियल विल बी V इक्वल्स टू E माइनस IR. लेकिन जब हम चार्जिंग करते हैं दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल पोटेंशियल E इक्वल्स टू V प्लस IR और V इक्वल्स टू E माइनस IR. बट जब ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होता है हमारा? जो करंट जो बैटरी से ड्रॉ होता है और जो करंट चार्ज होता है उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है. सो ड्यूरिंग चार्जिंग हम क्या लेते हैं? आई जो होगा नेगेटिव आई हो जाएगा तो वो प्लस आई. ओके, टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है. दिस विल नॉट बी द इफेक्टिव volt EMF, that is the EMF of the storage battery. Here is the EMF of the storage battery, or you can say this will be E1 plus I into R is 0.5, but we don't know here I. So first we calculate I. So I calculate कर लेंगे and then फिर मैं इस equation में substitute कर दूँगी. Okay, so I will be E upon R plus R. E means here E effective. Okay, और E effective कैसे निकालते हैं? अगर हमें DC सप्लाई वोल्टेज दिया एंड स्टोरेज बैटरी का वोल्टेज दिया देन वी जस्ट सब्ट्रैक्ट देम, सो विल गेट द अफेक्टिव वोल्टेज. सो अफेक्टिव वोल्टेज इज हाउ मच? 112 and R is 15.5. internal resistance is 0.5. so this will be 112 by 16 which is 7. so the current here we got is 7 ampere. यहाँ पर हम करंट का वैल्यू पुट कर देंगे. सो व्हाट विल गेट? 8 प्लस 3.5 विच इज़ 11.5 वोल्ट. ओके, सो ये मेरा क्या आ जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज, ये मेरा करंट आ जाएगा. तो देख लीजिए क्या किया. पहले हमने इफेक्टिव EMF निकाला, उसके बाद कैपिटल R एंड स्मॉल r गिवन था, देन आई कैलकुलेटेड द करंट. ठीक है, करंट कैलकुलेट किया एंड देन उसके बाद टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है ड्यूरिंग चार्जिंग ये होता है. ओके, बिकॉज करंट फ्लो इज इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, सो
V इक्वल्स टू E1 प्लस IR में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. हेयर E विल, यहाँ जो E होता है दैट इज द EMF ऑफ द स्टोरेज बैटरी, नॉट द वोल्टेज दैट ऑफ DC सप्लाई. ओके, सो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं. अच्छा, इसमें बोला है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, वो हमने निकाल दिया. व्हाट्स द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट. चार्जिंग सर्किट में हमने सीरीज रजिस्टर लगाया. डेफिनेटली देखिए, कहीं पे भी हम रजिस्टर लगाते हैं, अगर सीरीज रजिस्टर लगाते हैं तो सीरीज रेजिस्टेंस क्या कर देता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है. मीन्स इट लिमिट्स द वैल्यू ऑफ करंट. तो व्हाट इज द पर्पस, इट लिमिट्स द वैल्यू ऑफ the current, it limits the current so that current हमारा extremely high flow नहीं होगा. Okay, so that is the purpose of having a series resistor in a charging circuit. So question says 3.12, in a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shift to 63 centimeter, then what is the EMF of the other cell. मतलब अगर हमारे पास ये पोटेंशियोमीटर डिवाइस है, ठीक है, तो बैलेंस पॉइंट जो है, एक EMF लगा है, उसका बैलेंस पॉइंट जो है ये EMF E1 है, और बैलेंस पॉइंट हमें कहाँ पे, कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है, 35 सेंटीमीटर पे मिल रहा है. अब मैंने EMF को चेंज कर दिया, अभी मेरा बैलेंस पॉइंट जो है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 63 सेंटीमीटर पे. अभी मेरा बैलेंस पॉइंट, पहले मेरा बैलेंस पॉइंट ये था, अभी मेरा बैलेंस पॉइंट ये है. तो जो मैंने EMF को रिप्लेस किया ना, उस EMF को ढूंढना है. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कंपैरिजन ऑफ टू EMF ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर. सो हाउ कैन वी कंपेयर द टू EMF ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर. वी नो दैट द रेशियो ऑफ द EMF इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर लेंथ at the balance point. Okay, so this way we can compare the EMF of two cell. बस अब तो सिंपल है, हमारे पास E1 गिवन है 1.25, हमें L1 है 35 सेंटीमीटर, and the second is E2 is not given, L2 is 63 centimeter. You can substitute those value, 1.25 E2 35/63. आप इसको सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए, बिकॉज दैट इज द रेशियो, सेंटीमीटर विल कैंसिल आउट. यू नीड नॉट टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर. सो 1.25 into 63 upon 35 equals to E2. Okay, now you can just simplify this. Okay, आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे. सो व्हाट विल गेट, ओके, so here you will get 5 and 5 cut, so you will get 9/4, which is equals to 2.25. okay, so this will be your E2. ये आपका क्या आ जाएगा, EMF of the second cell. So here is the question 3.13. The number density of the free electron in a copper conductor is this. ये हमें क्या दिया हुआ है, number density. Number density of free electron is, number density is denoted by letter small n. How long does the electron take to drift from one end of the wire 3 meter long to the other end? हमें बोला है अगर नंबर डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की कॉपर वायर में ये है, सो एक एंड से दूसरे एंड तक कॉपर वायर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने में कितना टाइम लेगा. इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 3, ओके, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 × 10⁻⁻⁶ meter, and it carry a current of 3 ampere. This information is given and we need to find the time, that how long the electron take to drift from one end of the conductor to other end. एक end से दूसरे end तक जाने में वो कितना टाइम लेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है. सो वी हैव वन फॉर्मूला, I equals to ANEVD. This is the relationship between drift velocity and current.
with the help of that we can find the drift velocity of electron. कैसे करेंगे? upon a n e equals to vd. तो यहाँ से मुझे vd क्या मिलेगा? I is 3 और a is how much? a is 2 into 10 raised to power minus 6. Number density 8.85 into 10 raised to power 28. Okay, and charge on electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19. ओके तो ये यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगा. एंड वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम विल बी एल अपॉन वी डी. सो एल अपॉन वी डी. वी डी मीन्स इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. सो आई ए एन ई. यहाँ पे नहीं भी निकालेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अब वैल्यूज़ पुट कर दीजिए. सो लेंथ इज़ 3 मीटर, एरिया इज़ 2 इंटू 10 raised to power minus 6, 8.5 इंटू 10 raised to power 28, 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 और करंट इज़ 3. तो ये हमारा इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो हमारा क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.72 इंटू 10 raised to power 4 सेकेंड्स. आप चाहे तो इसको आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सेकेंड में भी इसको लीव कर सकते हैं. So now we have finished till question 3.13. In the next episode, you will learn from 3.14 onwards. So till then, keep practicing.